हमारे गुरुदेव कहते थे कि तुम रात में अपने कमरे में सोए हुए हो, 5 आदमी आवे, 2 आदमी तुम्हारे दोनों हाथों को 2 ओर खींचे और 2 आदमी तुम्हारी दोनों टांगों को 2 ओर खींचे और एक तुम्हारे माथा को एक ओर खींचे। 5 आदमी तुम्हारे 5 अंगों को 5 तरफ खींचे, क्या तुमको बल मिलेगा? कुछ नहीं बल मिलेगा। उठ बैठने की शक्ति भी नहीं होगी, 5 खींच रहा है। अगर वो 5 तुमको छोड़ दे और तुम उठ करके बैठ जाओ और बैठ करके किसी को दोनों हाथ से जकड़ करके पकड़ लो तो क्या होगा? जिसको तुम दोनों हाथ से जकड़ करके पकड़ोगे समूचे शरीर का बल वहां आ जाएगा। उसी तरह हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 विषय खींच रही है। हम कहते हैं मन नहीं लगता है, ये 5 तरफ जो खींच रही है हमारी शक्ति, हमको कहां से ताकत मिलेगी? कबीर साहब ने कहा, मन 5 के बस पड़ा, मन के बस नहीं 5, अपने अपने स्वाद में सभी नचावे नाच। वही नाच हम नाच रहे हैं। इन चेतन धाराओं को हम समेट करके एक करें, दृष्टि की दोनों धाराओं को मिला करके हम एक करें तो शरीर में जितनी चेतन धाराएं मिल करके एक हो जाएंगी। यही कुरान शरीफ में लिखा है, लेकिन इतना रूपक दिया है कि सब कोई उसको समझ नहीं सके। किसी बात को समझाने के लिए अगर सीधे सीधी कहिए तो लोग नहीं समझ सकते हैं। बच्चे को पढ़ाना, हमको वर्णमाला अ आ इ ऊ पढ़ाना बच्चे को, तो अ आ इ ऐसे पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी नहीं समझता है। आज जब हम पढ़ाते हैं कि अ से अनार, आ से आम, तो आम देखता, अनार देखता तो देख करके मन लगता है उसका। पढ़ाना तो अ आ है, आम अनार पढ़ाना नहीं है। लेकिन अनार आम का दे देते हैं बहाना एक। अरे अ से अनार पढ़ते हैं तो जरा तोड़ करके देखिए तो कैठो दाना उसमें है। आ से आम है, जरा काट करके देखिए तो खट्टा लगता है कि मीठा लगता है। ई से इनार पढ़ते देखो बूंद पानी है उसमें। ई से ईख पढ़ते हैं तो गन्ना है, जरा रस देखिए तो मीठा लगता है। ऊ से उल्लुआ, क्या उड़ेगा उल्ला? ये सब एक रूपक दे करके बच्चे को समझाते हैं। उसी तरह से कुरान शरीफ में भी दिया गया है, कहा कि जब तक 2 नदी नहीं मिल जाएगी तब तक हम नहीं लौटेंगे। 2 नदी जाकर के एक जगह मिलती है और उससे मछली एक निकल करके बाहर चली जाती है। कुरान शरीफ की बात मैं कह रहा हूं। अरे 2 नदी जहां मिली वहां से एक मछली निकल गई। वह 2 नदी कौन थी? इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। वही हमारे शास्त्रों में आया कि वह गंगा, यमुना और सरस्वती है। वह इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। यह दोनों धाराएं इड़ा पिंगला की जाकर के मिलती है तो सूरत आगे जाती है। जब तक दोनों धाराएं नहीं मिलेगी सूरत पसी संसार में, ताते परिगा दूर, सूरत बांध सुस्थिर करो, 8 पहर हजूट। यही गुप्त मत है। अभी आप लोगों ने सुना है रामचरितमानस में कि और एक गुप्त मत सब कहो कर जोड़, शंकर भजन नानर भगतिन पावे मोर। यही शंकर भजन है।